ये क्लास 12 का जो पहला टॉपिक आपका है मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शंस, इट इज फर्स्ट चैप्टर। इसी फर्स्ट चैप्टर में हमें रिलेशन के बारे में स्टडी करना। उससे पहले हम क्लास 11th में जो पहले पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट हमने ए ले लिया, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट ले लिया, इसके एलिमेंट हैं 4 और 5। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट विल बी द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक एलिमेंट सेट ए से लेंगे, एक एलिमेंट सेट बी का लेंगे, और उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 4, 1, 5, फिर 2 से इनका पेयर ले लेंगे 2, 4, 2, 5, 3 से ले लेंगे 3, 4, 3, 5। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो गया। अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन किसमें होता है? इट इज बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज कर लें ए और बी हमारे पास हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इन दोनों नॉन एम्प्टी सेट, सपोज ऊपर वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक ये सेट हो गया हमारे पास ए, एक दूसरा सेट हो गया हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3, इसके एलिमेंट हो गए 4 5। अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर जो बनाया वो इस तरह से था 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो यही जो है ए और बी का जो रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन क्या है, वो ए और बी का रिलेशन इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी कि इसमें से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं वो सारे जो है उनमें से कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। 1 4 इज आल्सो रिलेशन, 1 5 इज अ रिलेशन, 2 4 इज अ रिलेशन, 2 5 इज अ रिलेशन, एंड सिमिलरली 3 4 एंड 3 5। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन। इसके बाद में डोमेन। डोमेन आपका जो है ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन करना है, इसका यूज रहेगा यहाँ पे। डोमेन क्या है? जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आया था उसमें फर्स्ट प्लेस पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन हो जाएंगे। अगर हमें इसी रिलेशन का डोमेन लिखना है तो डोमेन विल बी इक्वल टू 1 2 3। और सिमिलरली हमें रेंज अगर लिखना है तो रेंज आपका हो जाएगा 4, 5। तो डोमेन क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रेंज क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फिर डोमेन रेंज के बाद में एक और वर्ड आता है कोडोमेन। कोडोमेन में ये पूरी रेंज भी आएगी, लेकिन इसके अलावा भी कोई एलिमेंट होता है। सपोज अगर यहाँ पे बी में एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट होता 6, लेकिन ये 6 किसी के साथ कनेक्ट ना होता इसमें से 1 2 3 के साथ, तो कोडोमेन में हम लिखते 4 5 एंड 6। तो हम ये देखेंगे हमेशा कि जो रेंज होती है इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का एक सबसेट होती है। ये क्लास 11 का हो गया। इसके बाद में अब टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला टाइप आएगा दैट इज द एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है? अगर हम उसी तरह से दो सेट्स ले लेते हैं ए एंड बी, तो कोई भी रिलेशन वो एम्प्टी रिलेशन तभी होगा अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में
सच दैट a माइनस बी इज 9, और यहाँ पे जो सेट लेते हैं हम, सेट a हमने ले लिया 1 2 3 5। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास नहीं है जिसको हम डिफरेंस करें तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से दो अलग अलग सेट का भी ले सकते हैं। अगर हम बी में भी लेते हैं 4 6, तब भी इनमें से कोई ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिनका डिफरेंस 9 होगा, तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 5, और इसी को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। फिर एम्प्टी रिलेशन के बाद में आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन में डेफिनेशन हो जाएगी, अ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि हम एक सेट ए ले लें, एक सेट बी ले लें, इसमें हम ले लें 1 2 3, और इसमें हम ए और बी ले लें। तो इसका सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से कनेक्ट हो, फिर इसके सारे एलिमेंट इससे कनेक्ट हो, फिर इसके सारे एलिमेंट इससे कनेक्ट हो। यानी कि जो इसमें रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस तरह से होंगे 1a 1b 2a 2b 3a एंड 3b। तो ये जो रिलेशन होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहां पे हम बी की जगह ए भी ले सकते हैं। अगर हम इस तरह से दिखा दें 1 2 3, और इसमें भी सेम एलिमेंट ले लें 1 2 3, तब भी वही चीज है, ये सभी से कनेक्ट होगा, ये सभी से कनेक्ट होगा, ये भी सभी से कनेक्ट होगा। फिर यूनिवर्सल रिलेशन के बाद में आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है? ये सेट उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिसमें जो है a इज इक्वल टू b होना चाहिए। यानी कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, सपोज सेट एक ले ले 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 ले लिया। तो अब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में कौन सारे एलिमेंट्स आएंगे? जिसमें a और b, सपोज हमने a को 1 लिया तो b भी 1 होना चाहिए। फिर 2 लेंगे तो 2, 2 आना चाहिए, 3 के साथ 3 ही आ सकता है, 4 के साथ 4 ही आ सकता है। ये जो रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब इसमें से ये आइडेंटिटी, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए थे। बोर्ड में जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से ही आएगा। अब ये तीन आपको जो है बोर्ड क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि हम लिख सकते हैं a इज रिलेटेड टू a, या सिंबल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं a इज एलिमेंट ऑफ r। तो रिफ्लेक्सिव का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कोई हमें रिलेशन दिया है, r इज अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक सेट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कोई भी एक हम ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो इटसेल्फ का मतलब जो एलिमेंट लेंगे उसका रिलेशन उसी एलिमेंट के साथ हमको निकालना है, ए का ए के साथ। तो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है, ये क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर इसके बाद में
सेकंड आपका आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, यहां पे भी हम दो सेट्स लेते हैं। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, यानी कि जो ए का बी से रिलेशन होगा वही बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा रिलेशन दिया है, दो लाइंस के बीच में ए और बी, ए एंड बी आर लाइंस वेयर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। दो लाइंस हैं इस तरह से, एक लाइन ए है एक लाइन बी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब इसमें जो प्रॉपर्टी आपकी आएगी, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हुआ कि दैट लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, और इसी तरह से बी इज रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हुआ, दैट लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अब हम यहाँ पे देख लें फिगर से ही कि ये दोनों करेक्ट हैं। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो बी भी ए पे परपेंडिकुलर ही होगी। फिर सिमेट्रिक के बाद आते हैं नंबर थर्ड पे, एंड दैट इज द ट्रांजिटिव। इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज दैट सी इज रिलेटेड टू ए, या ए इज रिलेटेड टू सी हो सकता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आर इज इक्वल टू AB is set of parallel lines in a plane। पैरेलल लाइंस का हम एक सेट ले लेते हैं इस तरह से। कई सारी लाइंस हमने ले ली, एक को A कह दिया, एक को B कह दिया, एक को C कह दिया। अब इसमें हम ये देखें कि ये प्रॉपर्टी हमारी A इज रिलेटेड टू B। A इज रिलेटेड टू B का मतलब क्या हुआ कि लाइन A B के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, पैरेललिज्म का। इसी तरह से B इज रिलेटेड टू C का क्या मतलब हुआ कि लाइन B इज पैरेलल टू C। अब जब A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, तो A और C भी आपस में पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट A इज आल्सो पैरेलल टू C। ये हम कह सकते हैं A इज रिलेटेड टू C। इसका मतलब ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी होगा। और अब इन तीनों को सेटिस्फाई करते हुए एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में आएगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन से ही आएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन अगर वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये जो ऊपर तीनों बताया था उन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो दैट विल बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation is equivalence if it is number first reflexive, number second symmetric, and number third transitive। तो ये जो ऊपर हमने इस तरह से प्रूफ किया था उसी तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर हम तीनों में हम सेटिस्फाई कर लेंगे तो दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन।